जय श्री माता जी। कैसे हो आप लोग? पूरे लॉकडाउन में ये सहयोग ध्यान के अलग अलग सत्र मराठी और हिंदी में ठीक 5 बजे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल के मार्फत से निरंतर चल रहे हैं। बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें कि ये केवल और केवल श्री माता जी की जो परम कृपा है उसकी वजह से ये हो रहा है। इसमें उतना ही महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों का भी है कि इस लॉकडाउन में हर 3 महीने के बाद नए साधकों के लिए कार्यक्रम होने के बाद जितने प्रेम से और शांति से आप जुड़ जाते हो। शुरुआत के दिनों में लगभग 2-2 हज़ार साधक ऑनलाइन रहा करते थे। अभी भले ही 300-400 साधक ऑनलाइन रहते हैं, लेकिन रात होने तक सारे ही लोग इन सत्रों को दोबारा अटेंड करते हैं। लॉकडाउन में जो भी सहयोगी साधक सहयोग से जुड़ा है, उनकी हर एक की अपनी एक अनोखी कहानी है। हम लोगों ने भी अभी बाहर जाना थोड़ा आरंभ किया है, अलग अलग प्रदेशों में जाना हो रहा है, और इन प्रदेशों में जब जाते हैं तो हर एक की एक इच्छा होती है कि ये कैसे कार्य हो रहा है, कितने लोग इससे जुड़े हैं, आप लोग इसको कैसे मैनेज कर रहे हो। लेकिन हमें सुकून तभी मिलता है कि किसी भी साधक की कहानी जब सुनते हैं कि वो कैसे सहयोग को उन्होंने स्वीकारा और दैनंदिन जीवन में लॉकडाउन के दरमियान सहयोग करने लगे। सहयोग जो है जीवन शैली है, इसीलिए इसे माय लाइफ माय मेडिटेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारे जीवन में बदलाव लाने हेतु ये सहयोग ध्यान है, जिसे श्री माता जी निर्मला देवी जी ने 5 मई 1970 को आरंभ किया था। ध्यान करते वक्त अलग अलग चक्रों का ज्ञान आप लोगों ने यहाँ से हासिल किया है। इस चक्रों के बारे में जानते जानते हमें ये भी पता चला है कि इस पूरी संसार की जब उत्क्रांति हुई, उसमें जितने भी साधु संत अवतरण आए, उन्होंने जो शक्तियां इस पृथ्वी तल पर दी है, उसका हमारे चक्रों से किस तरह से इसका संबंध आता है। कई सारे देवी देवता जब हम देखते हैं तो हमें अक्सर जो मानव ने डिवीजन करके रखी, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ईसाई है, एक आपके भी दिल में सवाल आता होगा, क्या मुस्लिम बांधव भी सहयोग करते हैं? तो जी हाँ, कई सारे ऐसे सीकर हैं जिनको ध्यान जब समझता है, इसका सही मतलब समझता है, चैतन्य हाथों से आता है, जिस आत्म साक्षात्कार को कुरान में मेराज कहा गया है, उसे पाने के बाद वो भी व्यक्ति उतने ही शिद्दत से सहयोग करता है जैसे आप लोग कर रहे हैं या 50 साल से बाकी भी साधक कर रहे हैं। इसी लॉकडाउन में नेपाल के बॉर्डर पर जिन्होंने सहयोग ध्यान के सत्र लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्वाइन करने शुरू किए, और जो अपने व्यवसाय की वजह से नवी मुंबई बेलापुर में स्थित है, ऐसे साधक जब आज प्रतिष्ठान में हमें मिले और जिन्होंने यूट्यूब पे काफ़ी उन दिनों में सवाल भी पूछे थे, तो जैसे उन्होंने नाम बताया हम लोगों ने ताड़ लिया। तो अरबाज मलिक आज प्रतिष्ठान पुणे में हमारे साथ में। अरबाज जी, आपका प्रतिष्ठान पुणे में लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल की मार्फत सभी सहयोगियों की ओर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बिना धन्यवाद। विलंब आपको हम सीधा सवाल करेंगे। अरबाज जी, जब आप सहयोग में आए, क्या कहानी है? क्योंकि एक मुस्लिम व्यक्ति इस तरह से सहयोग ध्यान या किसी भी ध्यान की ओर कैसे अभ्यास करता है, और क्या ऐसी चीज थी जिसकी वजह से आप सहयोग ध्यान की ओर आकर्षित हुए? अरबाज जी। जी। जैसे कि मैं सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, और वो डिस्ट्रिक्ट श्री कबीरदास जी के बहुत ही नज़दीक है। तो हम लोग बचपन से उनकी दोहा वगैरह सुनते आते थे। तो हमेशा ये सवाल रहा है कि ये जो उनकी जितनी भी पंक्तियां उन्होंने बताई, तो एक तरह से वो भी एक रियलाइज सोल थे। और उनकी सारी जो हम लोग बचपन से उनकी जो बातें सुनते आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में उसका एक प्रश्न रहता था कि ये जो वो कह रहे थे हमारे रियलाइजेशन से रिलेटेड, कुछ उसका मतलब है, कुछ मकसद है उसका। जब मैं मुंबई आया तो फिर जब मेरा बिज़नेस फॉर्म में था और मैं काफ़ी स्ट्रेस रहने लगा था, तो मुझे लगा कि ये शायद वो चीज़ नहीं है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने ये बिज़नेस और ये प्रोफेशन इसलिए नहीं चुना है कि मैं एकदम स्ट्रेस में रहूँ, एकदम डिप्रेस रहूँ, मैं खुश ना रहूँ, मैं जॉय ना रहूँ। तो ये सब मेरे अंदर एक प्रश्न उठता था कि ये
क्या इसी चीज़ को पाने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, मैं इतना दूर आया मुंबई में। तो दैट्स अ रीज़न मैंने सोचा कि कुछ एक सर्च ऐसी शुरू करते हैं जिससे मुझे थोड़ा सा एक बैलेंस मिल सके। हाँ, डेफ़िनेटली नमाज है और अपना दो जो हमारी जो धर्म की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं वीकली मैं करता था, बट मुझे ये ज़रूर था कि मुझे रेगुलर कुछ करना है, उसको थोड़ा और अच्छा करना है और इसको समझना है कि इसको मैं कैसे इम्प्रूव करके और आगे जा सकता हूँ। तो अरबाज जी, नमाज करते करते आप कुछ ढूंढ रहे थे। एग्जैक्टली। इस ढूंढने को ही श्री माता जी ने साधक कहा है। सत्य के जो साधक होते हैं वो खोजते हैं, लेकिन सत्य को खोजते। तो कुछ तो ऐसा ढूंढ रहे थे अरबाज जी, और ये ढूंढते ढूंढते, ये बड़ी अजीब कहानी है कि मुझे भी सुन के बड़ा अच्छा लगा कि हम जब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, किसी का इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू करते वक्त हम खूब ही देखते हैं कि क्या ये हमारे संस्था के लिए इस व्यक्ति विशेष का कैसे फ़ायदा होगा। लेकिन इनका बायोडाटा पढ़ते पढ़ते इन्हें सहयोग मिला। वो मैं जानना चाहूँगा कि आपको सहयोग आपने कैसे पूछा आपके स्टाफ को? जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी कहानी है। मतलब कि जी। मैंने मेरा ऑफ़िस जो था मुझे शिफ्ट करना था, क्योंकि मैं पहले काफ़ी सबअर्बन एरिया में रहता था। अब मुझे था कि न्यू मुंबई शिफ्ट हो जाऊँ, जहाँ एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा मेरे ऑफ़िस को और मेरे स्टाफ को। तो मुझे बेलापुर का एक लोकेशन मिला, वहाँ पे ऑफ़िस खाली था। मैंने कहा चलो भाई यहाँ पे ऑफ़िस ले लेते हैं, लेट्स सी। तो कुछ महीने गुज़रे, मैंने एक बार मैं ऑफ़िस से निकला, मैंने कहा कि लो एक बार बेलापुर एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे क्या है, लेट्स सी। और उस वक्त मैं खोज भी रहा था कुछ कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे चाहिए, बट मुझे पता नहीं वो क्या थी। तो मैं जब सेंटर पहुंचा, मतलब अचानक से शाम को 6 बजे के करीब, दिसंबर 2018 की बात है। तो वहाँ पर बोर्ड में लिखा था सहयोग रिसर्च एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर, ऐसा लिखा था, और योगा लिखा हुआ था, और माता जी की फ़ोटो थी। और माता जी की फ़ोटो मैंने बहुत पहले बचपन में 2002 में देखी थी जब मैं दिल्ली में था। तो मुझे कुछ लगा कि यहाँ पर शायद कुछ ऐसा है अट्रैक्शन जो मुझे खींच रहा है। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत जुटा के वॉचमैन से पूछा कि भाई यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ऐसा योगा लिखा है, आप तो योगा सिखाते हो क्या? तो उसने कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने बोला हाँ वही सिखाते हैं। तो आफ्टर 2 डेज़ मेरे ऑफिस में एक इंटरव्यू देने के लिए एक योगिनी आई, सुभद्रा। उसने मुझे बताया कि उसके रेज्यूमे में नीचे लिखा हुआ था कि उसका इंटरेस्ट मेडिटेशन है और ये। तो मुझे वो चीज़ उससे मुझे जानने को मिली कि वो कैसे सहज करती हैं और वो प्रैक्टिस क्या है। तो ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि जब मैं सेंटर गया और 2 दिन के बाद मेरे ऑफिस में इंटरव्यू देने जो कैंडिडेट आया वो सहयोग कर रहा था, और उसने मुझे सहयोग पूरा बताया, और मैं उससे इतना फैसिनेट हुआ उस बात को सुन के कि भाई ये इतना डिटेल्ड फॉर्म है मेडिटेशन का, तो लेट्स ट्राई, स्टार्ट करते हैं। फिर मैं लेसन लेने वहीं सेंटर में गया और मेरी शुरुआत वहीं से धीरे धीरे होने लगी, और मैं फिर गहन होता चला गया। क्या बात है अरबाज जी, ये सच में इतनी अनोखी कहानी है। और लेकिन ये किस्सा हर एक के साथ है। श्री माता जी की प्रतिमा एक बार गहराई से जो भी व्यक्ति देखता है, जीवन में कभी ना कभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि एक बार आत्म साक्षात्कार का अनुभव करे। आत्म साक्षात्कार के अनुभव के वक्त भले ठंडे या गर्म चैतन्य लहरी आते हैं, लेकिन पुनः एक बार ऐसा मौका आता है कि जिस वक्त हम सहयोग से जुड़ते हैं। कुछ लोग भले ही उस वक्त न जुड़े। तो ये लॉकडाउन ने इतना अच्छा मौका हम सबको प्रदान किया कि हम भले ही बाहर नहीं जा पा रहे थे, लेकिन हम हमारे अंदर कुछ खोज रहे थे। पहले से ही कोई लोग सहयोग कर रहे थे, लेकिन सहयोग में जाने के गहराई के लिए सही समय भी मिला। तो अरबाज जी, आपने लर्निंग सहयोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस पूरे लॉकडाउन में सहयोग कैसे सीखा? एक मुस्लिम होते हुए भी आप सहयोग की क्या क्या विधियां घर पर करते हो, जरा बताएं हमें। पहली बात तो मुझे माता जी की इस बड़ी बहुत अच्छी स्पीच याद आ रही है। उन्होंने कहा कि हमें वली बनना चाहिए। वली मतलब वो शख्स जो धर्म और जात से बहुत ऊपर हो, वो वली बनने का उन्होंने वो जो लफ्ज़ उनके हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगे, और बहुत ही पॉजिटिव मुझे लगा कि देखो, कोई किसी भी जात धर्म का हो, किसी भगवान को मानता हो, लेकिन उसको सब जात धर्म से ऊपर उठना है और वली बनना है। तो जो भी इस्लाम में जो लोग कुरान पढ़ रहे हैं या फिर इस प्रैक्टिस में हैं, उनको ये वली का मतलब पता होना चाहिए।
और ये कोई इम्पॉसिबल थ्योरी नहीं कि आप वली नहीं बन सकते, आप काफ़ी अच्छे आदमी नहीं बन सकते, आप बिल्कुल बन सकते हैं। आपकी अगर गहनता रहेगी तो आप वली बिल्कुल बन सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो डेफ़िनेटली जब लॉकडाउन लगा तो फिर जितने लोग ये प्रैक्टिस कर रहे थे सहज की, जी। उनको काफ़ी टाइम मिल गया कि वो घर पे बैठ के कुछ सीखें, कुछ और आगे बढ़ें। फिर जो लर्निंग सहज योग का सेशन चलता था 5 बजे शाम का, उसमें जाके हम लोग अपने सारे सवाल पूछते थे और सही तरीके से फुटसो कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है। वो काफ़ी चीज़ें जो डाउट थे, जो क्वेश्चन थे वो क्लियर होते चले गए और हमारा जो ध्यान था वो काफ़ी गहन होता चला गया, वाइब्रेशन काफ़ी बढ़ने लगे और घर बैठे ही इतनी दूर से मैंने इतना सब कुछ सीखा, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्या बात है अरबाज जी, आप तो ढूंढते ढूंढते सहयोग तक तो पहुंच ही गए, लेकिन आप सीधा प्रतिष्ठान तक भी पहुंच गए। तो ये बेलापुर से आप प्रतिष्ठान जो आए हो या इसके पहले भी आए थे, या आज पता चला, कैसा लगता है आपको इस माहौल में आके और बाकी हमारे युवा साधकों को मिलने के बाद? क्या आपकी फीलिंग है? पहली बात तो मुझे ये नहीं पता था कि जो सहज का जो कल्चर है, जो जो परिवार है, ये इतना इतना प्यार करने वाला, इतना केयरिंग, इतना लविंग है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगा कि यहाँ पे सब एक साधु संत की तरह रहते हैं, बहुत ही सिंपल, जिससे बातचीत नहीं करना, एकदम चुप रहना, एकदम डिसिप्लिन में रहना, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं जब भी पुणे आता हूँ मुझे पहले इनविटेशन पहुँच जाता है कि तुमको मेरे यहाँ आना है, यू हैव योर डिनर विद अस। तो इतना अच्छा परिवार, इतने भाई, इतने बहन मिल गए हैं मुझे। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी, आपने बिल्कुल अरबाज एकदम सही बात पकड़ी है, क्योंकि सहज योग में ये श्री माता जी ने दी हुई प्रेरणा है। खुद श्री माता जी इतने प्रेम से, कोई भी सहयोगी साधक 1 मिनट के लिए मिले, 10 मिनट या 1 घंटे के लिए, अगर खान पान का समय तो खुद श्री माता जी उनके लिए केयर करके खान पान की व्यवस्था करती थी, चाय पानी की व्यवस्था करते थे। कभी भी कोई साधक भूखा न जाए, ये सीख ही श्री माता जी ने खुद दी थी, क्योंकि वो खुद अन्नपूर्णा थे। इसलिए किसी भी सहयोगी को जब आप मिलते हो तो एक प्रेम हमेशा दोनों हृदय से बहता है और हर व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अपने सगे भाई बहन की तरह मिलते हैं। और ये केवल एक शहर की बात नहीं, भारत में जैसे 3,000 से अधिक ध्यान केंद्र है, कहीं पे भी किसी भी प्रदेश की सामूहिकता से आप मिले, आपको ऐसा लगेगा कि ये एक ही जगह के लोग। वैसे ही विदेश में भी आप जाओगे, विदेश में जितने भी विदेशी सहयोगी भाई बहन हैं, यही संस्कृति हमें देखने को मिलती है। और शायद अगर श्री माता जी के बारे में अगर एक शब्द में पूछा जाए कि श्री माता जी ने इस पृथ्वी तल के लिए क्या किया, तो उन्होंने जितने भी सहयोगी हैं या जिनको भी वो मिली है, उनको एक दूसरे से प्रेम करना, सच्चा प्रेम करना सिखाया। और दूसरी बात, लोगों को आत्म साक्षात्कार दिया। आत्म साक्षात्कार की हम बात कर रहे हैं, एक मुस्लिम साधक होते हुए भी कितनी कठिनाइयाँ आती है, क्या समस्याएं आती है, क्योंकि आपका जो कल्चर है बिल्कुल एक तरह से उसमें कई चीज़ें जो है एकदम डिफाइंड है, और उसमें से बाहर आके सारे धर्मों का सार जो सहयोग है उसको समझना, उसको अपनाना आपके लिए कितना सरल था या कितना कठिन था अरबाज? जी, ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है और मुझे इसको जवाब बहुत अच्छे से देना चाहिए, मैं कोशिश करूँगा। देखिए, मैंने पहले कहा कि जो वली वाली बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और दूसरी बात, हम किसी भी समुदाय से आ रहे हैं, जैसे मैं मुस्लिम समुदाय से हूँ और डेफ़िनेटली कल्चर थोड़ा-सा वेरिएशन है, बट डेफ़िनेटली मैं एक इंडियन कल्चर से बिलॉन्ग करता हूँ, तो जो काफ़ी डाइवर्सिफ़ाई और वर्सेटाइल कल्चर रहा है हमारा, तो मेरे लिए तो उतनी दिक्कत नहीं हुई। डेफ़िनेटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने कल्चर को, अपने धर्म को भी साथ में लेकर के अगर आप चल रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको अपना कल्चर, अपना धर्म छोड़ के फिर कुछ छोड़ना नहीं है कुछ छोड़ना नहीं है आपको। जी। आप जो कर रहे हैं करिए, आपका ध्यान सुबह का होना चाहिए, रात का फुटसोक होना चाहिए और बीच में जो प्रोग्राम वगैरह हैं उसमें आप एक्टिव रहिए और आपका जो कल्चर है और जो धर्म है उसको आप, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप करिए, क्योंकि आपको तो सब पता है। और मेरे साथ तो ये हुआ कि जब मैं सहज में आया तब मुझे इस्लाम के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिली, क्योंकि माता जी की जो स्पीचेस थी उन्होंने काफ़ी डिफाइन में, काफ़ी डिटेल में सब कुछ बताया है, जो हम लोग कभी भी
आसान भाषा में समझ नहीं पाते थे। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें कुरान में ऐसी हैं जो उसको समझना, उसका ट्रांसक्रिप्शन कर पाना बहुत थोड़ा सा जी, टफ रहता है, मुश्किल है। कॉम्प्लेक्स। हाँ, तो वो हमें काफ़ी जो जो फाइन फाइन चीज़ें थी वो सहज में आने से मिली, जो हमें पहले नहीं पता थी। अब हमें पता है कि कुरान में जब ये वर्ड कहा गया है कि कुरान में 1,44,000 लोग को धरती पे भेजा गया है सृजन करने के लिए मानवता का, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसमें बहुत सारे लोग आ गए। तो वो हम लोग इसमें जात धर्म की कोई बात रही नहीं जाती कि आप इनको माने उनको ना माने। जी, और आप अगर आप सहज में हैं तो अपने जो जो अपनी जो क्रियाएं हैं धर्म की हैं उनको भी आप एक समझ के आप कर बिल्कुल। सकते हैं, जाकि ना समझ के, जैसे कि कोई कर्म कांड हो गया कि भाई आप चले गए, आपने कुरान की आयत पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, बट आपको पता ही नहीं कि उसका मतलब क्या है, और आप उसको दिल से नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं तो ये इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। आप जा तो रहे हैं नमाज़ पढ़ने या कुरान पढ़ने, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हैं और आप महसूस नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर महसूस आपको नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एक फॉर्मेलिटी है। तो उससे उससे आपको बचना है। जो भी जी, आयत आप पढ़ें, उसका उसका महसूस होना चाहिए कि हाँ, उसका क्या मतलब आ रहा है, आपके दिमाग में, आपके हाथों में, आपके दिल में क्या एहसास हो रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ तो यही हुआ कि मैं जब सहज में आया तो मैं इस्लाम के बारे में और ज़्यादा समझा। जान सका। और फ़िलहाल मैं आजकल कुरान पढ़ रहा हूँ, जो कि पहले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था और पढ़ भी नहीं पाता था, जो कि मुझे अरबी आती नहीं थी। जी, और ये सब डेफ़िनेटली मेडिटेशन से और सहज से ये सब संभव हो पाया है। जी, तो मैं तो बिल्कुल, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने इस्लाम छोड़ के एकदम वो कर दिया साइड में, और करेक्ट। मैं सब कुछ साथ में लेके चल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर में किसी को कोई दिक्कत नहीं है और हर कोई मुझसे बहुत खुश है। मेरे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं और मैं सबको खुश रखता हूँ। तो आई थिंक इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम जो भी कर रहे हैं सब अच्छा ही है। बहुत सुंदर। ये सहयोग जो है, ये बिल्कुल अनुभव की बात है, और यही अनुभव जो है ये आपके बातों से झलक रहा है। आत्म साक्षात्कार के बारे में श्री माता जी ने जो चक्रों के बारे में, जिसे आसमान कहा जाता है कुरान में, तो आप देख सकते हैं कि श्री माता जी ने कहा था कि कुरान में जिसे आसमान कहा है उसे चक्र कहते हैं। जो सुषुम्ना नाड़ी है उसे सिरात अल मुस्तकीम, जो हमारी आत्मा की बात करते हैं उसे रूह कहा जाता है। और हर चक्र का जो नाम है वो भी आप स्क्रीन के माध्यम से समझ सकते हैं कि मूलाधार चक्र आलम ये फानी, बुराख यानी कुंडलिनी, नुसरत यानी स्वादिष्ठान, लाहोत नाभि, साहोत अनाहत हृदय चक्र, जबरूहत है हमारा विशुद्धि, पुलसीरत आज्ञा, अश्र ये मोल्ला यानी सहस्रार चक्र। और जिस आत्म साक्षात्कार की हम बात करते हैं उसे हम मेराज कहते हैं। कई सारे जो हमारे मुस्लिम मित्र हैं उनकी जब हम प्रक्रिया देखते हैं नमाज पढ़ने की, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कोई ध्यान ये कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले अरबाज जो कह रहे थे ये बिल्कुल सटीक बात है, और श्री माता जी ने हमेशा कहा, इवन कल परसों के भी मॉर्निंग मेडिटेशन में श्री माता जी ने कहा था कि सहयोग जो है ये सभी धर्मों का सार है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। सहयोग गणेश जी की शक्ति के बारे में बात करता है, सहयोग शिव जी की शक्ति को हमारे हृदय चक्र पे अनुभव करने के लिए कहता है। महावीर और बुद्ध, इनकी शक्तियाँ जो हमारे आज्ञा चक्र पर हैं। जीसस ने जो क्षमा का तत्व दिया है इसका भी सम्मान करता है। तो ये जितने भी युग पुरुष या अवतरण या संत आए, इन्होंने आत्म साक्षात्कार का ही संदेश दिया था। भले ही उनके जो फॉलोअर या जो साधक थे उन्होंने उसे किसी धर्म ग्रंथ में या किसी मंदिर मस्जिद में बिठाया, ताकि वो जो समूह है वो उससे जुड़ा रहे। यही उनका शायद पवित्र उद्देश्य था। लेकिन सहयोग जब निर्माण हुआ तो श्री माता जी के पिताजी ने उनको बिल्कुल कहा था कि बेटा, आपको कोई धर्म ग्रंथ नहीं बनाना है, ना कोई किसी संस्था का निर्माण करना है, जैसे मंदिर एक संस्था हो गई या मस्जिद हो गई। आपको मानव में अंदर से परिवर्तन आए ऐसी कुछ चीजें दीजिए। तो इसीलिए ये आत्म साक्षात्कार के बारे में श्री माता जी ने खुला भाष्य किया।
और भले ही हम किसी भी धर्म, पंथ या जात से हैं, वो हमारी निजी आस्था है, हमारी निजी बात है। लेकिन सहयोग जो ध्यान है ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि हर में ये कुंडलिनी शक्ति है। आत्म साक्षात्कार पाना बिल्कुल आसान है, और ध्यान करने के बाद अगर बदलाव आता है, तरक्की होती है, तो हमारी होती है, हमारे परिवार की होती है, और परिवार में ये शांति आती है। कई सारे ऐसे साधक गण हैं कि जो इस लॉकडाउन में जुड़े हैं। हम आप लोगों से बिल्कुल पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं कि आपने घर पर बैठ के ये चीज़ें सीखी हैं, और जहाँ भी जा रहे, जैसे अभी अब हम जयपुर में गए थे, वहाँ पे कुछ नए साधक मिले। अभी परसों के दिन हम लोग लास्ट संडे को हम लोग नागपुर छिंदवाड़ा में थे। वहाँ पे हमें एक ऐसे सज्जन साधक मिले जो कई तरह की उनको एडिक्शंस थी। तो ये व्यसनाधीनता जो है ये आज के समाज की बहुत बड़ी समस्या है, और वो कहने लगे कि ऐसे सारे व्यसन मैंने कर चुका था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में ध्यान आरंभ किया, व्यसनाधीनता भी गई, और व्यसनाधीनता से जुड़े हुए मित्र हैं वो भी दूर हो गए। तो जल क्रिया करने के बाद जैसे ही चैतन्य बढ़ता है, तो हम गलत लोगों से भी दूर रहते हैं, गलत समय से भी दूर रहते हैं, और गलत जगह पे हमारा पैसा भी खर्च नहीं होता है। तो खुद की अगर दिल से तरक्की करनी है तो सहयोग ध्यान अवश्य हमें ट्राई करना चाहिए। और सहयोग ध्यान से जो तरक्की होती है वो पहले महसूस कीजिए। ये क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब अलग बात है। एक बार महसूस करके देखिए। इस पृथ्वी तल पर अगर एक मानव के रूप में जीवन मिला है, ये शरीर, ये नाम पुनः नहीं मिलने वाली है। ये आइडेंटिटी एक बार खत्म तो खत्म। कोरोना में कितने सारे हमारे आजू बाजू के परिवारगण, मित्रगण ऐसे चले गए। पुनः ये जीवन नहीं है। तो जीवन में जैसा हम घूमने की कोशिश करते, 4 नई जगह पे जाने की कोशिश करते, 4 नई चीज़ें खाने की कोशिश करते, लेकिन हमारा निजी जो व्यक्तिगत अधिकार है आत्म साक्षात्कार, उसे एक बार पाना जरूर है, और कुछ दिन ध्यान करके देखना जरूर है। अच्छा लगे तो जरूर करिए, और इसके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। ये लर्निंग सहयोग यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में हाजिर है, और हमारा टोल फ्री नंबर 1800-2700-800, इस टोल फ्री नंबर पर आप जैसे ही कॉल करोगे, हमारे जो सहयोगी स्वयंसेवक है ये आपको कनेक्ट करवा देते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने देखा है कि जैसे अभी अरबाज एक युवा है, 18 से 30 आयु के दरमियान के जितने भी युवा हैं, इन युवाओं को आत्म साक्षात्कार का अनुभव देने हेतु जैसे ही नया साल आरंभ होगा और दूसरा वीक आएगा, 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी युवा जागृति सप्ताह पूरे भारत में मनाया जाएगा। सारे जो युवा है ये पूरे भारत में सारे हम लोग मिल के ध्यान करेंगे। सो माय लाइफ माय मेडिटेशन, युवा भारत, आत्म साक्षात्कारी भारत, इस संकल्पना पर आधारित मेडिटेट इंडिया ये अभियान 9 से 16 जनवरी चलेगा। इसमें आपको अगर आपके शहर में जहाँ भी हमारे सहयोग के एग्जीबिशन होंगे वहाँ पर जाके सहयोग आधे घंटे में समझकर जागृति का यानी आत्म साक्षात्कार का ध्यान का अनुभव मिलेगा। या फिर अगर ये संभव नहीं तो आप हमारे जो ऑनलाइन कार्यक्रम होंगे उन दिनों में, उस ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से भी आप हम लोगों तक जुड़ सकते हैं। और इसके लिए बिल्कुल आसान तरीका है कि आप हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से हमारे साथ संपर्क में रहें। आप जितने भी ऐसे युवा वर्ग को जानते हो उनको भी जरूर इस कार्यक्रम का निमंत्रण दें। तो और बात कैसा लग रहा है, आज जो सत्रों को आप लाइव देखते थे, आज उसी सत्र का हिस्सा बनकर यहाँ पर आने का मौका मिला, कैसा लग रहा है आपको? वैसे मैं थोड़ा नर्वस था, क्योंकि मैंने कभी आज तक इंटरव्यू दिया नहीं है, फर्स्ट टाइम। और मैं ये सोचा था कि मैं कैसे सबको बताऊंगा कि मेरे साथ सहज का जो जर्नी थी मेरी, मैं कैसे बताऊं जी। बट मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये पूरा, ये आपका स्टूडियो, ये देख स्टेज जी। तो आई एम लिटिल एक्साइटेड, लिटिल बिट नर्वस। ये सब श्री माता की कृपा है ये, क्योंकि श्री माता जी ने हमेशा जहाँ पर भी वो रही लोगों को आत्म साक्षात्कार देना, सहयोग सिखाना, यही कार्य उन्होंने किया है। तो प्रतिष्ठान तो उन्हीं का है, तो वहाँ से इसी कार्य को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। प्रतिष्ठान में ध्यान और ध्यान को सिखाना यही मुख्य कार्य चल रहा है, और यही निरंतर परंपरा जो है ये बिल्कुल चलती रहेगी। अरबाज जी, आज आपसे मिलने का मौका आया, क्योंकि लास्ट टाइम आपने सवाल पूछा था तब मैंने आपको जवाब दिया था कि नवी मुंबई में काफ़ी हमारे सहयोगी हैं, उनसे जुड़ जाइए।
आप यहाँ पर आए, इतने प्रेम से आप, मुझे लगा कि कोई पुराने कोई सहयोगी हो गए, लेकिन जिस प्रेम से आपको पुणे युवा शक्ति के साथ मैंने देखा, बस सहयोग में निरंतर यही है, प्रेम है। तो जिससे भी जहाँ पे भी हम मिले, हमें प्रेम ही बांटना है। अरबाज जी, आपको सहयोग साधना करने के लिए संपूर्ण सहयोग परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी। जय श्री थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी।